रीड करो लाउडली। Okay. Which of the following isolation precaution is required for this patient? 65-year-old man with dementia transferred to the hospital from an assisted living facility due to low-grade fever and altered mental status. The patient was discharged 6 weeks ago following treatment for community-acquired pneumonia. Temperature raised 37.2, blood pressure 100/80, pulse 94, respiration 14. On physical examination, the patient is alert and oriented to self. The lungs are clear bilaterally with equal breath sound. The patient winces and appears uncomfortable upon palpation of the suprapubic region and costovertebral angle. Blood culture are negative. After the patient is admitted, urine culture from sample obtained at admission show extended spectrum beta-lactamase producing Klebsiella pneumoniae. The hospital has recently experienced multiple outbreaks associated with the organism. Which of the following isolation precaution is required for this patient? ओके, सोचने दो। जी आप। Uh, I don't know actually, but I think this Klebsiella is airborne, no? Airborne disease, no? I forget actually. If हाँ ये, it's airborne disease, तो in 95 marks can be. चलो तुक्का मारते हैं। Uh, ना तुम सही ना हम सही, लेकिन फिर भी तुम, uh, फिर भी 10% लोग तुम्हारे साथ हैं आपा। मेरे क्या साथ फर्क ओनली पड़ता है? गलत हुई ना, आंसर तो हकीकत है। गलत। ऐसे तुम्हें भी नहीं मिलेगी, मुझे भी नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ ऐसे होना चाहिए आपा। ये यूवर्ड क्या करे, वो रखे, हमसे कॉइन्स ले, सही है। जितने सवाल गलत सही हो ना, तो कॉइन्स हमारे बचे रहे। सवाल गलत पे एक कॉइन हमारा गिरना चाहिए, ऐसे हो। ये मैं हाँ, मतलब यूवर्ड इस तरह का मैं उनको भेजता हूँ ईमेल, ऐसा यूवर्ड बनाए जिससे वो क्या करेंगे, सवाल गलत पे हमारे पैसे कटे, वो चाहे ना 10। हाँ इस स्ट्रेटेजी फॉलो करके अमीर बन जाएगी। हाँ हाँ ना, वो अमीर बन जाएंगे। और ऐसे भी करें, अगर सवाल सही होता है तो हमें वो मिसाल 2 रुपए या 5 रुपए हमें दें, सवाल गलत पे हमारे 10 रुपए काट लें, कितना मजा आएगा नहीं। हाँ भले वो हमारे ही पैसे हों, फॉर सपोज वो हमारे ही पैसे हों, भले से हमसे 40 रुपए लें या 400 रुपए लें एक ब्लॉक के, सही है। उस ब्लॉक पे वो जो है हमारे पैसे कट करें। खैर, बिल्ली के ख्वाब में चिड़े। आगे चले। गाउन्स एंड gloves must be worn in the room when interacting with the patient. Hospitalized patients who have infection caused by multi-drug resistant gram-negative organisms, extended spectrum beta lactamase producing Klebsiella pneumoniae, require contact precautions for the duration of their hospital stays. Contact precautions include use of gowns and gloves when interacting with the patient in single-use equipment, for example, stethoscope. सही, स्टेथोस्कोप को भी गाउन पहनाएंगे, सही है आप। वो क्या कर रही, नींद कर रही है मतलब। आगे चलें। no स्टेथोस्कोप कैसे गाउन। if you put that stethoscope in your pocket, that means you put the stethoscope a gown, na? सही बात है फिर। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि इन्फेक्शन कंट्रोल आइसोलेशन प्रिकॉशंस हमें याद करने हैं। ये बहुत अच्छा चार्ट बनाया हुआ इन्होंने।
अगर एयरबॉर्न हो तो आपको जो पैथोजन है उसकी की रिक्वायरमेंट आपके नेगेटिव प्रेशर रूम होगा, जो एयर को सक करके बाहर फेंके, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन उस पर लगा हुआ हो, और जैसे जो ऊपर से आपको पंखा हवा देता है वो पॉजिटिव प्रेशर वाली होती है, ठीक है। अगर यही पंखा आप उल्टा लगा दो तो नेगेटिव प्रेशर रूम क्रिएट हो जाता है, और कोई उसमें वो नहीं, साइंस नहीं है। N95 का आपको मास्क लगाना चाहिए। बैक्टीरियल जैसे ट्यूबरकुलोसिस, वायरल में प्राइमरी वीजीवी, वेरिसेला जोस्टर वायरस, चिकन पॉक्स, डिसेमिनेटेड वीजीवी रीएक्टिवेशन जैसे आपका शिंगल्स और जोस्टर, डेमाटोमल वीजीवी रीएक्टिवेशन शिंगल्स और जोस्टर एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंटिस। उसके बाद है आपका कोविड-19 एंड मीजल्स, ठीक है। कॉन्टेक्ट में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल मर्सा, VRE, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस, और ESBL प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ESBL क्या होता था आपका, नीचे लिखा होगा, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज, जैसे क्लेब्सियला था वो यहाँ पर आएगा आपका। तो इसीलिए आपको ग्लव्स पहनने, गाउन पहनने, सिंगल यूज इक्विपमेंट करना है आपको। स्टेप्स जो होगा आपका, आप सिंगल यूज करोगे, फिर उसको स्टरलाइजेशन के लिए भेजोगे या कुछ करोगे, आई डोंट नो। ओके, देन है आपका वायरल के केस में RSV प्राइमरी, हमने ये सारे पढ़ लिए ना। ओके, इकोलाई ओवन 5787, बैक्टीरियल में क्लॉस्ट्रिडियोइड डेफिसिल, इकोलाई में एस्टेरिया कोलाई ओवन 5787, वायरल में RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। अब ये चीज थोड़ा समझो, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस हमें नाम से ऐसे समझ आता है जैसे ये एयरबॉर्न हो, लेकिन हालांकि ये हाँ। कॉन्टेक्ट है। उसके बाद आपका प्राइमरी वीजीवी, चिकन पॉक्स, डिसेमिनेटेड वीजीवी, डर्मेटोमल वीजीवी, ये इधर के ना उधर की, ये बिन पेंदी का लोटा है, इधर भी तो उधर भी, ठीक है, ऊपर भी तो नीचे भी। बाकी RSV इज समथिंग जो हमें फैसिनेट करनी चाहिए। क्लेब्सियला निमोनिया इज समथिंग जो हमें फैसिनेट करनी चाहिए कि वो एयरबॉर्न नहीं है, कॉन्टेक्ट से हो रहा है। ड्रॉपलेट से जो होता है, ड्रॉपलेट से हेल्थियर मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के केस में, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया के केस में, बैक्टीरिया एक और है माइकोप्लाज्मा नोमोनिया उसके केस में, वायरल में इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस। मास्क विद इन 1 to 2 मीटर 3 to 6 फीट ऑफ द पेशेंट में आपको यूज करना चाहिए फॉर द ड्रॉपलेट वाला सीन। हालांकि RSV मोर ऑफ मुझे ड्रॉपलेट लगता था, लेकिन वो कॉन्टेक्ट से ये बड़ी मजेदार बात है। और इसीलिए उन बच्चों में जो डे केयर सेंटर में या जो छोटे बंटी होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको ज्यादा होता है, या 2 साल वाले बच्चों में, क्योंकि अम्मा से टच होते हैं। स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड, हाँ कॉन्टेक्ट, स्टैंडर्ड फॉलोड फॉर ऑल पेशेंट्स इवन व्हेन नो इन्फेक्शन इज अपेरेंट। हैंड हाइजीन, हाथ तो आपको धोने हैं, ठीक है। गाउन्स, ग्लव्स, मास्क व्हेन अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। ऑब्वियस सी बात है, ओटी में आप ऐसे नहीं जा सकते, ओटी ड्रेस ही आपकी अलग होती है। Extended spectrum beta lactamase is an enzyme that confers bacterial resistance to most beta-lactam antibiotics, penicillin, cephalosporins. ESBL producing bacteria, Enterobacteriaceae species Klebsiella, are an important cause of potentially serious infections and outbreaks in the healthcare settings as seen in this hospital. Community spread is also a growing concern. This patient with ESBL producing Klebsiella pneumonia infection has several risk factors for infection, including healthcare exposures, assisted living facility, recent hospitalization and antibiotic use. Treatment for pneumonia. ESBL producing organisms colonize the gastrointestinal tract and environmental surfaces, for example, sink and catheters. Therefore, contact precautions for colonized or infected patients are required to minimize transmission, especially in settings experiencing higher than average infection rate or in outbreak. Contact precautions require use of gowns and gloves and interacting with the patient. Single-use equipment, stethoscope is preferred. Precautions should be followed for the duration of patient's hospital stay. Droplet precautions, for example, influenza virus. Droplet precautions for influenza virus include use of surgical mask when in close proximity to the patient, for example, 1 to 2 meters to prevent transmission of infectious respiratory droplet that are suspended in air for limited periods and distances. Airborne precautions, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, माजरत। चॉइस ए और ई कह रहा है जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस, उनमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल मास्क यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी 1 से 2 सेंटीमीटर के दरमियान हमसे दूर रहते हैं, ठीक है, to prevent transmission. You can read. I'm coming. Okay, just 1 minute. You can read. ओके, मैं पढ़ता जाऊं या आप आ रहे हो? हाँ,
Okay. Airborne precautions, for example, for tuberculosis, include use of certified N95 respirator pronunciation here in the patient's room, regardless of distance from the patient, and the negative pressure room ventilation, which requires the door always remains closed to prevent transmission of microscopic, for example, less than 5 microns respiratory particles that remain suspended in the air for longer periods and distances. ESBL producing organisms respirate rapidly through surface contact, not respiratory droplets. So these interventions are not required outside the intensive care unit setting. Decolonization of the resistant bacteria with chlorhexidine rinses is not currently recommended to reduce transmission risk. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में कहता है कि hospitalized patients who have infection caused by multi-drug resistant gram-negative organisms extended spectrum beta-lactam is producing Klebsiella pneumoniae require contact precautions for the duration of their hospital stays. Contact precautions include use of gowns and gloves when interacting with the patient and single-use equipment. For example, stethoscope. आगे चलें आप